प्यारे बच्चों, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने पतंगे उड़ाई होगी, मेले गए होंगे, काफी आनंद किया होगा, करना भी चाहिए। तो ये सब करने के बाद फिर हमें अपने पढ़ाई पर आ जाना चाहिए। मस्तिष्क के लिए आराम देना भी जरूरी हो। वैसे मैं आपको बता दूं, ये तो सब ठीक है, हमारे देश की परंपराएं हैं, लेकिन मस्तिष्क सबसे बढ़िया आराम करता है खेल खेलते समय। तो अगर आपको टाइम मिले तो मैं कह रहा हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ कि आपको 1 घंटे खेल खेलना चाहिए। बहरहाल आइए चलते हैं, प्रश्नावली 12.2 में हम पहुंच गए हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में आप किताब खोलिएगा। प्रश्न क्रमांक 4 में प्रश्न समझा देता हूं, लिखा है, आप देखिएगा। एक घनाभ की आकार की लकड़ी है जिसमें कलमदान बना हुआ है। कलमदान ही इस लकड़ी का बना हुआ। ये जो घनाभ के आकार की लकड़ी है, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई b, जिसको b से डिनोट करते हैं, 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसमें कलम रखने के लिए ये शंक्वाकार 1 2 3 4, ये शंकु के आकार के हैं। शंक्वाकार कलमदान बने हुए जिसमें कलम रखी जाती है। ऐसे हम कलम रख देते हैं। आपने प्रिंसिपल ऑफिस इसमें देखा होगा। आपके चित्र में भी दिखाई दे रहा है। अगर आप किताब देखें तो चित्र में एकदम स्पष्ट दिख रहा है किस प्रकार से एक लकड़ी घनाभाकार है जिसमें 4 कलम रखने के लिए ये कलमदान बना हुआ है। ठीक है। तो जो कलमदान बना हुआ है वो शंक्वाकार है, तो उस शंक्वाकार की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई h1 1.4 सेंटीमीटर है। ऐसा आपके पुस्तक में लिखा है। इसको हमने h1 इसलिए कहा क्योंकि हमने इस घनाभ के आकार की जो लकड़ी का गुट्ठा है घनाभ आकार, उसकी ऊंचाई 3.5, जिसको हम h से डिनोट करेंगे। तो चूंकि शंकु की भी ऊंचाई है और घन की भी ऊंचाई है, तो इसको हम अलग अलग से डिनोट करेंगे, तो उसमें हमें सुविधा होगी, करना ही चाहिए। ठीक है। तो अब प्रश्न ये कहता है लास्ट में आपका, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। कुल मिला के ये शंक्वाकार भाग तो कटा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इस पूरे लकड़ी का हमें आयतन ज्ञात करना है। ठीक है। तो अब अगर इसमें शंकु के आकार के गड्ढे ना होते तब तो हम सीधा इस घनाभाकार लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए हम घनाभ के आयतन का फार्मूला लगा देते। लेकिन चूंकि इसमें 4 गड्ढे बने हुए हैं तो वो आयतन बाहर निकल आया, तो वो शंकु के आकार के हैं, तो 4 शंकुओं के आयतन को हम इस घनाभ के आयतन में घटा देंगे। ठीक है। तो आइए लिखते हैं, अतः प्रश्नानुसार घनाभाकार कलमदान का कुल आयतन, कलमदान कहें, लकड़ी कहें, का आयतन बराबर, अब इसका आयतन बराबर इधर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? घनाभ का आयतन ऋण ब्रैकेट में 4 गुणे शंकु का आयतन। अब 4 गुणे शंकु का आयतन क्यों लिख रहे हैं? सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं शंकु का आयतन क्योंकि ये चारों जो कलम रखने के लिए गड्ढे बने हैं ये शंक्वाकार हैं, तो गड्ढा बना है तो इसका आयतन घटेगा। चूंकि 4 बराबर शंक्वाकार गड्ढे हैं, इसलिए हम शंकु के आयतन में 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये जो कलमदान की लकड़ी का आयतन है, कलमदान में जो लकड़ी है उसका आयतन है वो निकल आएगा। ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? L
बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ऋण ब्रैकेट में 4 गुणे शंकु का आयतन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर h1 यहां लिखना होगा। क्यों लिखना होगा h1? क्योंकि ऊंचाई h है घनाभ की और शंख की ऊंचाई है h1, ठीक है। तो आइए देखते हैं L क्या है। L है 15, तो 15 गुणे B क्या है 10, ऊंचाई इसकी क्या है 3.5, ऋण ब्रैकेट में 4 गुणे, अब ये 1/3 गुणे ये 22/7 है पाई का मान, और आर स्क्वायर, आर इसका क्या है भाई 0.5, आर स्क्वायर है तो फिर 0.5 गुणे h1 क्या है 1.4, ब्रैकेट क्लोज। एक बात यहाँ आपको समझा देता हूँ प्लीज, ये इस प्रकार की, चूंकि इसमें बड़े कैलकुलेशन करने होते हैं तो इस कैलकुलेशन को सुविधाजनक बनाने के लिए, अब 0.5 है तो इसको हम, जैसा आप जानते हैं कि अगर दशमलव अपान करके दशमलव के स्थान पर 1 लिखें, एक अंक है तो 0 लिखें, यानी कि दशमलव के इधर अगर ये थोड़ा सा समझ लें, जैसे लिखा है लिखा है मान लो 1.5, तो इसको हम अगर दशमलव हटाना हो तो 15/10 लिख सकते हैं। चूंकि दशमलव के इधर एक अंक है तो एक 0 रख लिए, दशमलव का 1 रख लिए, तो इस तरह से हम कर लेते हैं तो सुविधा हो जाती है किसको, काटने को, भाग देने में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर लेंगे इन प्रश्नों में। तो अब एक स्टेप और लिख लें तो ज्यादा सुविधा होगी, तो 15 गुणे 10 गुणे 3.5 ऋण ब्रैकेट में 4 गुणे 1/3 गुणे 22/7 गुणे 5/10 गुणे 5/10 गुणे 14/10, ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखें, अब सीधा सा है, 7 से ये 14 कट गया, 7 दूनी 14। अब देखें 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 कट गया, फिर 5 दूनी 10, ठीक है। अब देखें ये 5 दूनी 10 हो गया, ये आपका हो गया, अब आप देखें तो 2 दूनी 4, ये करके देख लीजिएगा, इसमें आप परेशान ना होइएगा, है ना, करके देखिएगा तब इसकी फीलिंग आएगी। अब 5, ये 2 दूनी 4, अब ये देखिए 2 पंचे 10 यहाँ कट गया, तो क्या बचा, इधर 22 बचा, नीचे 15 बचा, तो बचा क्या 15 दाहम 150 गुणे 3.5 ऋण 22/15 बचा। देखिए कितना सरल हो गया। अब इसको ऊपर ऊपर गुणा करके, नीचे गुणा करके फिर हम डिवाइड करते, भाग देते, तो ये संख्या थोड़ा टाइम लगता, और हमने दशमलव हटा के अगर सॉल्व किया, ये सब कट गए, 22 बट्टे क्या बचा 15, ठीक है। तो अब इसको अगर गुणा कर लें तो ये हो गया आपका, अच्छा इसकी भी एक सुविधा, क्या सुविधा है इधर देख लें। अब अगर हम 10 का 3.5 में गुणा करते तो 15 गुणे 35 दाहम 350, ये 35 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव लग गया, ये ऋण हो गया। अब अगर इसका हम गुणा करें तो 15 50 75, 15 45, 5 50, 2 52, ये आ गया 525 ऋण। इसको डिवाइड कर दे, जो दशमलव में आए उसको घटा दे, तो इसको डिवाइड करने में 1.46 आएगा, ठीक है। आप डिवाइड करके देखिएगा, 15 का नम 15, फिर 15 5 20 2 22, तो 7 0, तो 15 चौको 60, 15 50 75 ज्यादा, तो 15 चौको 60, एक बार 15 छक्का 90 जाएगा 1.46। तो इसको जब हमने घटाया तो घटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, घटाने पर हमें प्राप्त हुआ
523.54 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका हो गया उत्तर। शायद आपकी किताब में ये 5-3 दिया है तो उससे कोई फर्क, 523 आपका क्लियर आ रहा है, इधर 5-3 5-4 5-1 वो चलेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये जो घनाभ के आकार का कलमदान है जिसमें शंकु आकार गड्ढे बने हुए हैं, उसका क्या आ गया, उसका ये आयतन आ गया, ये आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो हमको ये पहले लिखना चाहिए, इसके लिखने का मतलब है हमारे पास क्लियर यही जानकारी रहती है, ऊंचाई किसकी क्या है, त्रिज्या क्या है, सब यहीं से देख के हम यहाँ हल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बात को प्लीज ध्यान रखिएगा, ये सरल करने में ज्यादा सुविधा होती। आगे प्रश्नों में ये तरीका और आपको समझाएंगे, प्लीज इसको आप उतारिएगा। ठीक है, इसको रोक के वीडियो आप लिखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो ये प्रश्न क्रमांक 4 हुआ, प्रश्न क्रमांक 5 देख लेते हैं। तब से आप प्रश्न क्रमांक प्लीज पढ़िए, उसको समझिए, फिर हम अभी प्रश्न क्रमांक 5 आपका सॉल्व करते हैं। शायद प्रश्न क्रमांक 5, हाँ, अलग प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 5 कहता है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। ये देखिए उल्टा शंकु ऐसा बन गया, ऐसा। ठीक है, ये इस प्रकार से बन गया उल्टा शंकु, थोड़ा सा तिरछा है। अब इसमें उसने कहा कुछ गोलियां इसमें डाली गई हैं, कुछ गोले डाले गए हैं, जबकि ये कितने डाले गए हैं ये अननोन है, भला एक ही नाप की गोलियां इसमें हैं। ठीक, ये इसका व्यास हो गया, ये अगर सेंटर मान लें तो ओ ए इसकी त्रिज्या हो गई, ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई। इसमें पानी भरा हुआ, लिखा है एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है इसकी। ठीक, और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या इसकी 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले इसमें दिया क्या है वो बात लिख लेते हैं, है ना। दिया क्या है, दिया है एक शंक्वाकार बर्तन, एक शंक्वाकार बर्तन जिसकी ऊंचाई h क्या है, इसकी ऊंचाई h 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या उसकी जिसको r से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर है, जो पानी से भरा है या कि जिसमें पानी भरा है, जो पानी से भरा है। ठीक है, उस शंक्वाकार बर्तन में, उस शंक्वाकार बर्तन में 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, शीशे की गोलियां डाली जाती हैं
गोलियां डाली जाती हैं। तब पानी का एक चौथाई भाग बाहर आ जाता है। तो गोलियों की संख्या, गोला कहें गोली कहें, है ना, गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रश्न समझिए, संख्या ज्ञात करनी है। अब मेरे भाई यहाँ सिर्फ ये समझिएगा, बाल्टी में पानी भरा है, उसमें आप हाथ डालिए तो कुछ पानी बाहर आता है। तो कितना बाहर पानी आएगा हाथ डालने पर? जितना आपके इस हाथ का आयतन होगा। सीधा सा मतलब है इस प्रश्न के अनुसार, ये शंक्वाकार बर्तन पानी से भरा है, इसमें कुछ गोलियां डाली गई तो एक चौथाई पानी बाहर आया। तो ये जो एक चौथाई पानी बाहर आया वही उन सभी गोलियों का आयतन हुआ। ठीक है, तो एक चौथाई पानी बाहर आया, इसका मतलब हम शंकु का आयतन का एक चौथाई निकाल लें तो वो सभी गोलियों के आयतन के बराबर हो। ठीक है, अब सभी गोलियों का आयतन आ जाएगा तो एक गोली के आयतन से उसको डिवाइड कर देंगे तो गोलियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अतः प्रश्नानुसार शीशों की जो गोलियों का कुल आयतन बराबर क्या हुआ? एक चौथाई गुणे शंकु का आयतन। समझिएगा, एक चौथाई गुणे शंकु का आयतन। शंकु के आयतन में ही पानी पूरा भरा है, तो जो शंकु का आयतन हुआ वही पानी का आयतन हुआ। ठीक है ना, तो जब इसमें ये पानी से भरा है शंकु का बर्तन भला, इसमें कुछ गोलियां डालते हैं तो एक चौथाई पानी बाहर आता है, इसका मतलब शंकु का जितना आयतन है उसका एक चौथाई भाग वो सभी गोलियों का आयतन होगा। ठीक है, तो इसको निकाल लें, एक चौथाई भाग यहाँ पर कर लें, यहाँ पर 1/4 गुणे शंकु आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आर इसका क्या है 5, पाई आर स्क्वायर, एच कितना है? एच इसका है 8। ठीक है, तो ये हुआ आपका 4 दूनी 8 कट गया, तो 5 पचम 25 दूना 50 और 50 में हम 22 का गुणा करेंगे तो 50 1 0, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 बटे 7। ठीक है, 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन होता है 1/4, ये फार्मूला का है 1/3, ये ध्यान दीजिएगा, 1/4 तो फार्मूले का हो गया प्रश्नानुसार, गुणे 1/3 गुणे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मैंने डायरेक्ट मान रख दिया क्योंकि यहाँ पर आपका सवाल हो जाए। आप जानते हैं 1/4 गुणे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, वही मैंने डायरेक्ट मान रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 से ये कट गया, 4 दूनी 8, तो ये 7 त्रिक 21 होगा। ये मुझे ध्यान आ गया, कुछ छोड़ रहे हैं, इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो गया? ये कुल गोलियों का आयतन आ गया। ठीक है, जितनी उसमें गोलियां डाली गई हैं वो कुल गोलियों का आयतन आ गया। अब पुनः प्रश्नानुसार
पुनः प्रश्नानुसार गोलियों की संख्या बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, गोलियों, वो बंदूक वाली गोली नहीं भाई, गोले हैं, शीशे की छोटी छोटी गोलियां हैं, गोले के आकार का, आप है ना। प्रश्नानुसार गोलियों की संख्या बराबर कुल गोलियों का आयतन, कुल गोलियों का आयतन बटे क्या हो गया, एक गोली का आयतन, एक गोले का आयतन, एक गोली का आयतन है का आयतन। अब गोली का आयतन क्या, 4/3 पाई आर क्यूब्ड होता है। अब यहाँ ये जो संख्याकार बर्तन में 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कुछ शीशे की गोलियां डाली जाती हैं, तो इसको हम R1 से डिनोट करेंगे। क्यों करेंगे R1 से डिनोट, क्योंकि इसको हम R से डिनोट कर चुके हैं, अलग रहे, ठीक है। तो आइए इधर करते हैं। कुल गोलियों का आयतन कितना है, 1100 बटे 21 बटे एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन क्या है, 4/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर। अब देखो R1 क्यूब्ड, ध्यान रखिएगा, R1 जो छोटी छोटी गोलियां डाली गई हैं उनका R1 उनकी त्रिज्या है, तो ये हो गया 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5। मेरे भाई अब ध्यान दीजिएगा, अब 0.5 को अगर दशमलव हटाना है तो हम 5/10 लिख सकते हैं। यहाँ दशमलव हटाना है तो इसको भी 5/10, यहाँ दशमलव हटाना है तो इसको भी 5/10 लिख सकते हैं। अब मैं कैलकुलेशन सरल बना रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा। 4/3 पाई आर क्यूब्ड 0.5 R1 था, किसका, गोले का त्रिज्या, गोलियों का त्रिज्या, तो 0.5 था, तो 5/10 5/10 5/10। अब देखिएगा 1100 बटे 2100 बटे, बटे के आगे जो बटे में संख्या होती है गुणा में वो पलट जाती है। तो अब देखिएगा 1100 बटे 21 गुणे, अब ये जो नीचे चीज है वो ऊपर चली जाएगी, तो क्या 3 गुणे 7 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 बटे क्या 4 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये सब कट जाएगा, आपको ये गुणा करके डिवाइड करने का झंझट नहीं, देख लें तो सब कट जाएगा मेरे भाई। कैसे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब देखिएगा 2 दूनी 4, 2 से ये 2 कट गया, 2 से ये 11 कट गया। अब देख लें 7 त्रिक 21, तो ये 21 कट गया, 7 त्रिक 21, चाहे 3 सत्ते काटे फिर 7 7। अब 1100 बटे 11 बचा मेरे भाई, कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, 1100 बटे 11 बराबर 100 हो गया। ये 100 गोलियां हो गई, गोलियों की संख्या कितनी है, 100 गोलियां हैं, 100 गोले हैं, ये आपको उत्तर आ गया। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि दशमलव हटा करके इन प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको जल्दी होगा। कैलकुलेशन कितना जल्दी हो गया, तो इसको प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह से एक और अलग प्रकार का प्रश्न आपके सामने रखा, तो कुल शीशे की जो गोलियां थी उनकी संख्या 1100 बटे 11 काट दिए तो 100 आ गया गोलियों की संख्या। एक प्रश्न और इसके बाद फिर, जिससे आपको फटाफट 3 प्रश्न देखिए और आराम से समझिए, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। आगे वाला प्रश्न थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन बड़ा है, बट वो भी एकदम सरल है, ध्यान से देखेंगे वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। चित्र से समझेंगे तो बात सब समझ में आ जाएगी। प्रश्न क्रमांक 6 में हम पहुंच गए, कहाँ,
प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा। प्रश्न 6 का हल आपको समझाऊंगा, प्लीज तब से आप प्रश्न पढ़िएगा। प्रश्न क्या कहता है? ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। यहाँ थोड़ा सा ये समझिएगा, मान लीजिए ये एक बेलनाकार खंभा है, इसके ऊपर भी बना है भाई, इसके ऊपर इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं, फिर भी आप समझिएगा, छोटा भी बना सकते हैं ये, ठीक है। कहता है कि जिस ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। बेलन के ऊपर बेलन आप आरोपित है, इसकी जो ये ऊंचाई है वो कितना है? 220 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसको हम H1 मान लेते हैं। इसका व्यास कितना दिया है मेरे भाई? इसका व्यास दिया है 24, तो जाहिर सी बात है इसका R1 हो जाएगा 12। इतनी बात यहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक ये 24 भाई दिया है व्यास, तो R1 12। अब इसकी ऊंचाई दी है 60, क्या दी है? 60 सेंटीमीटर, जिसको हम H2 मान लें। और इसकी त्रिज्या जो दी गई है, इसकी त्रिज्या R2 दी गई है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 220 नीचे वाले बेलनाकार की ऊंचाई 220, व्यास 24, तो R1 हमने 12 मान लिया, 12 दूना 24, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर एक अन्य बेलन आरोपित है। इस स्तंभ का द्रव्यमान, ये स्तंभ है बेलनाकार, इसका हमें द्रव्यमान भार ज्ञात करना है, ठीक है। और दिया है, क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है, 3.14 पाई का उपयोग करना है। तो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है एक बेलनाकार लोहे का स्तंभ, लोहे का स्तंभ खंभा, जिसके निचले बेलनाकार भाग की ऊंचाई H1 इजकल टू 220 सेंटीमीटर और R1 इजकल टू 12 सेंटीमीटर है, तथा ऊपरी भाग की ऊंचाई H2 इजकल टू 60 सेंटीमीटर और R2 इजकल टू 8 सेंटीमीटर है। बेलनाकार स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है भाई, ज्ञात करना है, ठीक। अतः प्रश्नानुसार दोनों बेलन के आयतन को पहले हम निकाल लें, जोड़ दें। बेलनाकार इस खंभे का कुल आयतन इस बेलनाकार भाग का आयतन धन इस बेलनाकार भाग का आयतन, तो जो हम पहले आयतन ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि जो दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे के आयतन का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया है, ठीक है। तो पहले हम पूरा आयतन ज्ञात करेंगे, है ना। अतः स्तंभ का आयतन बराबर स्तंभ
दोनों लिखने की जगह स्तंभ का आयतन बराबर निचले बेलन का आयतन धन ऊपरी बेलन का आयतन क्योंकि दो भाग है, निचला भाग ये बेलनाकार है, ऊपरी भाग ये, तो निचले वाले को क्या लिखा, निचले वाले का वो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई r1 स्क्वायर h1 धन पाई r2 स्क्वायर h2। ये r1 नीचे वाले की त्रिज्या है, h1 नीचे वाले का ऊंचाई है, r2 ऊपरी वाले की त्रिज्या है और h2 ऊपरी भाग की ऊंचाई है। पाई यहाँ हम कॉमन ले लें तो क्या हुआ, r1 स्क्वायर h1 धन r2 स्क्वायर h2 हुआ। ठीक है, पाई का मान प्रश्न में बोला गया है कि हमको रखना है 3.14 गुणे r1 कितना है भाई, r1 है 12, तो 12 का स्क्वायर गुणे h1 कितना है भाई 220 है, धन r2 कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर गुणे h2 कितना है 60 है। इसको जब हम करेंगे हल तो ब्रैकेट में 12 बराबर 144 गुणे 220 धन 8 ठाई 64 गुणे 60, ये कैलकुलेशन है, आप समझ गए हो। 12 बराबर 144 गुणे 220 8 ठाई 64 गुणे 60, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.14 ब्रैकेट में 22 चौक 88, 22 चौक 88, 8 96, 22 एकम 22, 9 11 31, ये धन 6 चौको 24, 6 छंग 36, 37 38, ये सब सेंटीमीटर में है भाई। इसको 3.14 और गुणे इसको जब हम जोड़ेंगे तो 0 8 4 12, ठीक है, 8 6 14 15, 3 1 4 1 5, 35 520, इसका जब हम गुणा करेंगे, गुणा थोड़ा सा बड़ा है, गुणा किया है उसको लिख देते हैं, आप गुणा करके देखिएगा, बताना है सीधे लिखना है, ठीक है ना। तो इसको जब हमने गुणा किया तो 1,11,532, 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया क्या, उसका आयतन, किसका, स्तंभ का कुल आयतन, ये आया। अब आगे की बात इधर समझिए, क्योंकि ज्ञात क्या करना है भाई, ज्ञात करना है द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, उस खंभे का पूरा द्रव्यमान कितना है, ठीक है। तो अब मेरे भाई चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम है, इसलिए 1,11,532, इसलिए 1,11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान होगा बराबर कितना, 1,11,532.8 गुणे 8, तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ गया मेरे भाई, 8,92,262, 8,92,262.4, 8,92,262.4
ग्राम, ये ग्राम में आया, अतः अभी ग्राम में है। इसको जब हम केजी किलोग्राम में निकालेंगे तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब 1000 से हम डिवाइड करेंगे अपान 1000, 1000 करेंगे तो दशमलव यहाँ है तो हट के आ जाएगा यहाँ, क्योंकि 1000 में 3 जीरो होते हैं। जब डिवाइड करते हैं, आप 8th में पढ़े होंगे, डिवाइड में दशमलव बाएं जाता है, मल्टीप्लाई में दशमलव दाएं जाता है, ठीक है, ये नियम आप पढ़े होंगे। तो जब इसको अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि 1000 ग्राम में होते हैं बराबर 1 केजी में होता है, 1000 ग्राम में होता है 1 केजी, इसलिए 8,92,262.4 ग्राम में होगा। एक 1000 से इसको डिवाइड, इसलिए एक में जो यूनिटरी एकिक नियम है, 1000 ग्राम में होता है बराबर 1 किलोग्राम, इसलिए 1 ग्राम में 1/1000 ग्राम, इसलिए इतने ग्राम में, तो इसका गुणा हो जाएगा, तो कुल मिला के डिवाइड होगा। तो ये होगा 8,92,262.4 बटे 1000 बराबर आपका आ गया 892.2624 केजी। ये आपका हो गया उत्तर, ये हुआ आपका उत्तर। आपको मैंने यहाँ समझाया, बच्चे भूल जाते हैं, बट ये बड़ी सरल बात है, अगर आपने ध्यान से देखा तो ये सरल बात है। कैसे सरल बात है? ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं, किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं ना। तो जब हम ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और जब किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। इस तरह से ये प्रश्न आपका पूरा हुआ। तो प्रश्न में क्या ज्ञात करना था? इस खंबे को बनने में जितना लोहा लगा है उस लोहे का द्रव्यमान, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो हमने इस जो बेलनाकार लोहे का खंभा है, इसका कुल हमने आयतन ज्ञात कर लिया, और फिर प्रश्नानुसार हमने 8 का गुणा कर दिया, तो ये सॉल्व हो गया। ओके, तो आज बस इतना ही। 2 प्रश्न इस प्रश्नावली के बचे हैं, इसके बाद फिर हम चलेंगे काहे सांख्यिकी में, वो आपको समझाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। पुनः मैं कहूँगा, प्लीज अगर आपको ये समझ में आता है मेरा बताया हुआ, तो आप अपने मित्रों को जरूर इस वीडियो को आप शेयर करें। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी परीक्षा आपकी लगभग 1 आध महीने है, तो हम क्या करेंगे कि फिर बढ़िया इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपका अभ्यास कराएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने मित्रों को भेजें, और मेरे गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं। शुरू हो गया है गणित सरल हिंदी भाषा में, ये अपने मित्रों को जानकारी दें। तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, धन्यवाद।